इस समय कर्ण यहाँ आए और पंथ श्राद्ध पक्ष में अन्न का दान, जल का दान, भजन का दान, तर्पण जो सब किया उसने। उसको पता था कि यार आगे तो मामला झंझट है। आगे सुनो। उन्होंने ब्राह्मणों को सबको अन्न का जल का तृप्त किया और श्राद्ध विधि भी की। और धर्मराज यम ने वरदान दिया कि इस समय जो मृत आत्माओं के निमित्त अन्न का, जल का आदि का अर्पित करेगा, उसकी अंजलि मृतात्मा जहाँ भी होगी वह वहाँ अवश्य पहुँचेगी। अब देखो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हो ना कि महाराज ये चीज़ कहाँ कैसे पहुँचती है, तो यमराज जी कह रहे हैं, यानी धर्मराज कह रहे हैं कि जो इस समय जो व्यक्ति श्राद्ध पक्ष में तर्पण करेगा, जल देगा, पिंडदान करेगा, ब्राह्मण भोजन करवाएगा, कोई भी काम करेगा, धर्मराज यम ने वरदान दिया है कि इस समय जो मृत आत्माओं के निमित्त अन्न का, जल का आदि जो अर्पित करेगा, उसकी अंजलि मृत आत्मा जहाँ भी होगी वहाँ तक अवश्य पहुँचेगी। आप जल दोगे जलांजलि पहुँचेगी, आप पुष्प दो पुष्पांजलि पहुँचेगी, आप भोजन दोगे तो उनको भोजन का भाव प्राप्त होगा, जो चीज़ दोगे वो आत्माओं को मिल जाएगा। यमराज ने कहा ये बात। हाँ, जो निसंतान ही चल बसे हो, जिसका कोई बेटा नहीं हो, जो निसंतान चल बसे हो, उन आत्माओं, मृत आत्माओं के लिए यदि कोई व्यक्ति इन दिनों में श्राद्ध तर्पण अर्पण करेगा या जल देगा तो वह भी उन तक पहुंचेगी। अच्छा, अगर ये देखो कितनी गहरी बात है। अगर कोई आपके घर में बेटा नहीं है, फिर भी अगर कोई और व्यक्ति भी, अगर आप उसके लिए कुछ हिस्सा छोड़ के गए हो, कुछ धन दे के गए हो, जैसे आपने अपने जीवन का कुछ हिस्सा, बेटा नहीं है, किसी को दे दिया हो, किसी को दे दिया हो, वो व्यक्ति भी अगर जल देगा, तर्पण करेगा, तो वो भी सीधा उसके पास पहुंच जाएगा। ब्राह्मण है, गुरु है, आचार्य है, इसके कहते ना कुछ हिस्सा ऐसी जगह दो दान का, ताकि मरने के बाद वो धन आपके लिए काम आ सके। तो इसमें लिखा है सीधी पहुंचेगी। श्राद्ध पक्ष के दौरान दिन में 3 बार स्नान करना और भोजन करने का विधान बताया गया। श्राद्ध में 3 बार भोजन भी, श्राद्ध का भोजन तो 1 बार होगा, लेकिन स्नान 3 बार का विधान बताया गया है। और अगर आपके द्वारा पितरों का श्राद्ध पक्ष में अनादर हो जाए, अगर आप अपने पितरों का अनादर कर देते हो श्राद्ध पक्ष में, और आपके घर से अतृप्त होकर, मतलब तृप्त नहीं हुए, अतृप्त होकर वो नाराज होकर घर से चले जाते हैं, जिस दिन श्राद्ध करना उस दिन विशेष उत्साह पूर्वक सत्संग, कीर्तन, जप, ध्यान और अंतःकरण को पवित्र रखना चाहिए। जिस दिन आपका श्राद्ध करने का भाव आए, उससे पहले दिन से आपका खान पान सब प्रकार से शुद्ध हो जाना चाहिए। पवित्रता के साथ तर्पण करके अपने पूर्व, अगर वो नाराज होकर चले गए तो फिर भैया तुम्हारे घर में भी झंझट ही झंझट है। इसलिए उनकी खुशी ही अपनी खुशी है, उनकी खुशी अपनी खुशी।